जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन गोस्वामी और स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से एमर्स फर्स्ट क्लासेस की ऐप पर। नए विद्यार्थी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना में मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई। एक तो मैंने आपको पढ़ाया वर्ग, एक मैंने आपको पढ़ा दिया है आयत या समांतर चतुर्भुज। अब देखो इधर, इसके बाद में भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आने की संभावना वर्ग से है या फिर आपकी कहाँ से है, मिलेगा 100% यहाँ से, ये भी गारंटी है आपके पास। आपके पेपर में बीएसटीसी प्री डीएलएड की परीक्षा में त्रिभुज से प्रश्न 100% मिलेगा। ठीक है, वर्ग से मिले या नहीं मिले, संभावना दोनों की है, मिलेगा यहाँ से परसेंट, 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको और अच्छे तरीके से समझना है। चलो, ये प्रश्न हमने कल लास्ट में जाते टाइम किया था, फिर भी किसी बच्चे के समझ नहीं आया या किसी को दोबारा से एक बार ये देखना है कि चलो हम एक बार और समझ लेंगे, तो जिसने पूछा है उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि औरों को भी पता चलेगा। और जिनके पास आता है वो चुप बैठ के सुनेंगे, तो उनके लिए भी धन्यवाद। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले हम ये इसमें जो एक जैसे बड़े बड़े दिख रहे हैं उनको गिनते हैं। ठीक है, मैंने तरीका बताया था आपको, एक, ये, दो, तीन, चार, एक पूरा बड़ा वाला, कितने हो गए, पांच। ऐसे ही अब मैं इसमें देखूं या फिर इसको छोड़ के मैं इसमें देखूं, मैंने कल दो तरीके बताए थे ना। चलो इसमें देखता हूं, एक तो ये तो गिन गया, दो, तीन, चार और एक पूरा बड़ा वाला पांच, लेकिन ये पहले काउंट हो चुका है तो कितने रह गए। ऐसे ही इसमें एक, दो, तीन, चार, लेकिन एक बार ये वाला काउंट हो चुका है, लेकिन ये पूरा बना पांच, तो पांच में से एक गया तो कितने रह गए। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद मैंने कहा एक, दो, तीन, चार और एक पूरा बड़ा वाला पांच, ये एक बार पहले काउंट हो चुका है तो कितने रह गए, 12 और पांच। यहां तक किसी को परेशानी, या आप ऐसे देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, एक ये वाला 14, एक ये बड़ा वाला 15, एक ये बड़ा वाला 16 और एक ये बड़ा वाला 17। बोलो कितना समय लगा गिनने में, 10 सेकेंड। दूसरा समय आपको कहाँ खर्च करना है वो देखो। देखो, के बाद अब हम बात कर रहे हैं इस वाले की। इसमें आपके पास देखना, तो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं और इस तरीके का प्रश्न भी हम लोग पहले देख चुके हैं। एक, दो, तीन और ये चार, एक पूरा बड़ा वाला कितने, पांच, लेकिन इसमें एक बार हम गिन चुके हैं बड़े वाले को, तो कितने हैं आपके पास, चार। पांच की जगह कितने रह गए, चार। इस तरीके के देखे थे ना पहले भी। एक, दो, तीन, चार, एक बड़ा वाला हम लोग गिन चुके हैं। अभी इसमें एक ये है, ठीक है ना। चलो मैं एक बार में ही लिख दूं पूरे पांच, ठीक है। अब ऐसे ही बताओ इसमें भी कितने होंगे, टोटल छह इसके समेत, लेकिन ये वाला तो हम लोग पहले ही गिन चुके हैं, तो कितने रह गए। क्लियर है यहाँ तक। अब रह गया ये वाला, एक, दो, तीन, चार, एक पूरा बड़ा वाला पांच, लेकिन बड़ा वाला हम गिन चुके हैं, तो कितने रह गए बताओ, 27 और पांच। क्या आंसर आया था कल। अब किसी की समझ में नहीं आया हो, बताओ एक बार। क्लियर है। ठीक है, 32, 33 या 30 रह रहा हो। चलें आगे। अब आप एक बार दोबारा से सुनो, मैंने आपको वर्ग गिनने के लिए मैंने आपसे कहा था कि जब आप वर्ग गिनेंगे तो नंबर डालेंगे, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, कॉर्नर वाले का कॉर्नर से मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड करते जाओ, 9 + 4 + 1, कितना आया, ऐसे ही तो निकाले थे। इसके बाद मैंने आपसे कहा था आयत के बारे में, जब आप आयत की बात करेंगे तब मैंने आपसे क्या कहा था, चलो तीन बना दूं पहली बार में, कितने हैं अब, तीन, तीन है। मैंने क्या कहा था बताओ, एक, दो, तीन, कितने हो गए, एक, दो, तीन, कितने आए, छः का छः से मल्टीप्लाई कितना आया, ऐसे ही तो गिने थे आयत।
आयत गिनने का तरीका यही तो था। इसके अलावा हमने इन आकृतियों को एक एक करके स्टेप टू स्टेप हमने क्या किया, इनको जटिल करते गए, ठीक है ना। और इन आकृतियों को जटिल करते हुए जितनी जटिल आकृति हम लोग बना सकते थे उतने तक मैं आपको लेके गया। पीडीएफ आपकी डली हुई है पे, दोनों क्लासेस की, वर्ग की अलग से और आयत की अलग से, दोनों को आप घर जाके एक बार फिर से ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट जो आकृति है, हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल्स की। किसकी बात करेंगे? ट्रायंगल्स मतलब मैथ वाले हो, आर्ट्स वाले हो, एग्रीकल्चर वाले, कॉमर्स वाले, सभी जानते हैं तीन भुजाओं से बंद आकृति। इसमें तीन कोण होते हैं, क्या है? त्रिभुज है। अब त्रिभुज अलग अलग तरीके के हैं, समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। मतलब ये सारी चीजें हमें मैथ में पढ़ने की जरूरत होती है, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो आपसे समकोण पूछ रहा, ना आपसे समबाहु पूछ रहा, आपसे केवल पूछेगा त्रिभुज कैसा है वो बताना है और कितने हैं, गिनना आना चाहिए बस आपको। सबसे सरल तरीका त्रिभुज गिनने का, जिसमें आपके पास सरल सरल त्रिभुज जो बन सकते हैं वो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपसे कहा एक तो ये, एक मैंने कहा ये, एक मैंने कहा ये, और एक मैंने कहा आपसे ये। इनमें आपको क्या निकालनी है? त्रिभुजों की संख्या। देखो सेम जैसे हमने वहां किया था ना, उसी तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है। वर्क वाला ये बात क्लियर है? आपको क्या करना है, कॉर्नर वाले को कॉर्नर से मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड करते जाना है, ठीक है। इसमें आपको सभी को ऐड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। अगर पंक्ति और स्तंभ आपके पास डिफरेंट भी हैं तो भी आपको सेम पैटर्न यहाँ यूज करना है और वही सेम पैटर्न आपको यहाँ यूज करना है। इसके बाद इस वाले में बताओ, बच्चा बच्चा जानता है कितना है? एक। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें आप कोई नियम मत लगाना भी, आप बताना एक, दो और एक पूरा कितने हैं, क्लियर है कि नहीं? इस वाले में किसी भी छात्र छात्रा को परेशानी है? एक ये वाला, एक और एक पूरा, कितने हो गए? तीन। 1 + 2 कितना आया? अब इसमें देखो 1 2 3। अब आप समझ गए कि हम करने वाले क्या है, समझ गए ना? कितने हैं? 6 आया कैसे? तो देखो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, एक पूरा 4। लेकिन क्या एक ये त्रिभुज नहीं है? क्या एक ये त्रिभुज नहीं है? कितने आए? बोलो कैसे आए हैं? 6। क्लियर है सभी को? छोटा सा प्रश्न आएगा, ध्यान से समझना है, बाद में आपको थोड़ा सा भी आप इधर उधर ताकोगे ना या बगल वाले से बात करते रह गए तो अगले प्रश्न में आपको समस्या आएगी, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनते जाना है बस। अब इसको मैं नहीं कर रहा, आप बता दो, सही है? अब इसमें किसी को परेशानी तो नहीं है? 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 6। बोलो चले आगे। ये थे आपके त्रिभुज, छोटी सी बात। क्या कह रहा हो लास्ट में? 12। 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ एक को दो के साथ जोड़ा 3, 1 2 3 और 3 6, ऐसे ही इसमें गिनने। ऐसे हमने वर्ग में एक तरीका निकाला था ना गिनने का, आयत में निकाला था, वैसे ही हम किस में निकाल रहे हैं? त्रिभुज में। अब समझ गए? अब तो कोई परेशानी नहीं है, इन चारों में कोई परेशानी नहीं है। अब एक बार देखना इधर वाले को लो। यहाँ मैंने आपसे कहा
मैंने आपसे बोला ये, फिर मैंने आपसे कहा ये। देखो ध्यान से, अब आप एक बार ऐसे ही देख लो, 1 2 3 कितने, 6। आप एक बात बताओ, क्या इस मंजिल से मैं बात करूं, इस आधार से, इस आधार पर क्या ये एक त्रिभुज नहीं है? इस पे भी ये एक त्रिभुज नहीं है, इस पे भी ये एक त्रिभुज नहीं है, एक ये पूरा नहीं है, एक इन दोनों को मिला के नहीं है, एक इन दोनों को मिला के नहीं है, तो 6 ही काम बने हैं। अरे 6 काम बने, तो आपके पास 1 2 3 और 3 कितने आए? अब बताओ, किसी भी विद्यार्थी को यहाँ तक कोई परेशानी, 12 कैसे आया? देखो आधार समान है, जैसे मंजिल है उतने ही क्या करने हैं आपको, मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ 1 2 3 कितना आया? ऐसे ही 6 यहाँ, और ऐसे ही 6 और ऐसे 6। क्लियर है ना? कितने आया आपके पास? कितना आया आपके पास? इस वाले में बता रहे हैं, वाह आगे चल रहे हैं। इसमें कितना आया? 6 इसमें, 6 इसमें, 6 यहाँ और 6। बोलो, परेशानी है यहाँ तक है? ठीक है, हाँ त्रिभुज है। कैसे बनेंगे 24? ये तो हमने इसको गिना ही नहीं। अच्छा ये कह रही है इस वाले की है ना, इस वाले ही कह रही है ना, तो इसको हमने त्रिभुज गिना ही कब है? इससे हमें कोई लेना देना है? एक बार इधर देख, पागल लड़की, इधर देख, इसमें ये क्या है? वर्ग। त्रिभुज हमने गिना ही नहीं, गिना था क्या? अरे हमें मतलब क्या है त्रिभुज से, पूछा क्या है? वर्ग। क्लियर है ना? अब चलें आगे, ठीक है इसे। देखो इसमें बताओ, अगर आप लोगों के अब तक की बात समझ में आई है तो इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, कुछ बच्चों का 19 और रेनू और गुड 19 है, 19 ही है सबके। देखो अब आप एक बात बताओ, अभी तक हमने लाइन पूरी बनाई थी, अब हमने बना ली आधी, इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क क्या पड़ेगा? कुछ भी तो नहीं। 1 2 3, 3 और 3 6 और 4 10। क्लियर? 1 2 3 और 3, 1 और 2 3 कितने आए? अब आप कहो सर ये तो हमने इसमें काउंट कर लिया था, फिर ये क्यों किया? अरे यहाँ ये वाला बन रहा था भाई, यहाँ ये वाला है, आधार कैसे हैं अलग अलग। फिर तो आप ये भी कह सकते हो कि सर इसको हमने यहाँ ले लिया, फिर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ भी तो 6 माने हमने, उस लाइन से कोई फर्क पड़ा आपके लिए? बिल्कुल नहीं। बताओ यहाँ क्या दिक्कत है? अरे यहाँ तक, यहाँ 19 कैसे आए हैं? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? एक बार दोबारा देखो, ओके देखो यही तो है। ये देखो एक बार, अब बताओ अब इसमें क्या है?
1 2 3 3 3 6 और 4 10, 10 10 20 10 30, यही तो किया। अगर मैं आपसे, अब मैंने यही तो चेंज किया। अब बताओ यहाँ कितने हैं? 10, 1 2 3, यहाँ कितने हैं? 1 और 2, 3 कैसे आए हैं? क्लियर है यहाँ? एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला और एक पूरा आधार लेके। क्लियर? एक ये, एक ये, एक ये, एक इन दोनों को मिला के, एक दो को, एक दो तीन को मिला के और एक दो तीन तीनों को मिला के कितना हो गया? 6। क्लियर है क्या नहीं? अरे इन सारी चीजों को बुक के हिसाब से अगर मैं आपके लिए लिखूं तो एक ही प्रश्न कर पाओगे आप 10 मिनट में? कर पाओगे क्या नहीं? समझने के लिए आपको मैं बता दूं, मैंने आपसे इस वाले में की तो एक तो खुद एक वाला और एक खुद दो वाला। एक कौन सा है? एक और दो, दोनों को मिला के 3। इसमें देखो, एक खुद एक, एक दो और एक 3, एक और दो को मिला के 1, दो और 3 को मिला के 1, एक दो 3 को मिला के और 3 4 5 6। बोलो अब तो क्लियर है? हैं? तो इसमें थोड़ा सा चेंज करो। बताओ। इससे क्या फर्क पड़ा भाई? एक और बढ़ गया बस, इससे ऊपर वाला है ना। ये मतलब तरीका जो मैंने अब तक बताया है, जितने भी प्रश्न कराए हैं वो समझ में आए हैं कि नहीं? आपके पास बीच में लाइन खींच दे तो त्रिभुज कितने हैं? आपके पास बीच में 3 लाइन खींची दी, 4 खींची दी, 10 खींची दी, 15 खींच दी, आप बता सकते हो। फिर उसके बाद वो सबको कितनी मंजिल में डिवाइड करता है, उससे कोई फर्क? ठीक है, आया फर्क, लेकिन हमने उसको जान लिया। उसके बाद आधे तक खिंची हो गई लाइन, तब क्या करना है? ये वाली बात क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। से से अब सही है? मैंने कहा नहीं करवाएंगे। अरे ऐसे तो बता दे, देखो मैंने कहा था ना इधर चेंज करना था, तुम्हारे चक्कर में चेंज आया। ठीक है, देखो कितने हैं? वाह, लड़कियां कह रही हैं 1 2 3 4 और एक पूरा 5 है। बस, कोई नहीं बोलेगा भाई, अब सब शांत रहेंगे। सोनिया गिनाएगी 6 कैसे हुए। शाबाश। हाँ, एक तो ये अंदर वाला पूरा ठीक है, एक ये वाला पूरा ठीक है, एक ये वाला पूरा ठीक है, एक ये वाला पूरा ठीक है, 4। और एक पूरा का पूरा मैंने कह दिया ए बी और सी। और छठवा कहाँ से आया? अरे कोई बात नहीं, देखो आंसर देने के लिए आपको कुछ ज़्यादा विशेष करने की जरूरत नहीं है, केवल उसको देखना है तरीके से। ठीक है, बताओ। छठवा आपको कहीं भी बनता हुआ दिख रहा है तो आप देखो उसमें ध्यान से, दिख रहा है कहीं? एक तुमने कहावत सुनी होगी, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर। देखो वही सेम मैंने कहा है, त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज और त्रिभुज के बाहर त्रिभुज। अब देखो, वेरी गुड, शाबाश। कितने हो गए? कितने आए? 9। और यहाँ कितने आए?
एक बात देखो ध्यान से, 1 2 3 4, एक पूरा बड़ा वाला 5। ऐसे ही अब आप लोगों ने फिर अंदर इसके गए PQR के, फिर आपने कहा सर 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला 5, लेकिन बड़ा वाला तो पहले ही काउंट कर चुके हैं। किसके अंदर? ABC के अंदर। किसके अंदर? तो बताओ ABC में कितने? 5। और PQR में कितने कितने आए? अब बताओ, इस तरीके से मैं क्रम आगे बढ़ाते जाऊं और मैं आपसे कहता जाऊं त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। तो हर बार आपको कितना ऐड करना है? 4। कितना ऐड करना है? वेरी गुड, कितनी समझदार बच्चियां हैं। देखो एक बार इधर, जीवन में पहली बार बावड़ी ने समझदार कही है तुम। ए स्पीड गर्ल, इधर देखो कितने हैं इसमें? कितने हैं बताओ? बाहर वाले में, इसमें, इसमें कितने? क्लियर? अगर आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं, आप लोगों की समझ में मेरी भाषा आ रही है, तो आप यदि इस प्रश्न का जवाब देते हैं, ठीक है ना, तो आप समझ लेना कि मास्टर प्रसन्न हुआ। कौन प्रसन्न हुआ? मास्टर प्रसन्न हुआ। ठीक है गो, करो इस वाले को, करो ध्यान से। ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। सुनाया? सही है। देखो एक बार, कितने लोगों का 11 है? हाथ खड़ा करना है एक बार, ये भी तो पता चले ऐसे कितने बावड़े हैं। ठीक है, सही है। देखो इधर, अब मैं जज कह रहा था कछु हाथ नीचे कर ले, कम देखे। देखो इधर देखो भाई, इधर देखो ध्यान से। अब आप भूल जाओ कि ये लाइन आपके पास है, भूल गए? नजर तो नहीं आ रही? ठीक है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 को मिला के एक पूरा बड़ा वाला। अब आप सुनना ध्यान से, अब मैं बात करूं इसकी। तो पहले वाला तरीका लगाना, एक ये वाला, एक ये वाला और एक पूरा। लेकिन पूरा तो अभी अभी हमने काउंट किया, नंबर 2 लिखा था जब, किया था क्या नहीं? नहीं यही बात समझ में? जस्ट इससे पहले 5 में ये पूरा भी तो आया, तो कितने रह गए? 2। तो 2 यहाँ, 2 कितने? तो कितना आया? है ना? ऐसे थोड़ी करो, ऐसे तो फिर गिन के देख लो तो वही आ रही आगे। हाँ? अब बताओ क्लियर है कि नहीं? इसमें कोई समस्या आई? एक बार देखो इधर, हाँ भाई, इस वाले में बताओ कितने हैं? हैं? देखो 1 2 3 4, सबसे पहले तो आपने इस वाले में देखे, कितने आए? 5। क्लियर है? अरे 4 छोटे और एक बड़ा। क्लियर? अब देखो, अब आपने कहा सर अब मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है, इसको देखो, इसमें 1 2 3 कितने आए? 6। लेकिन एक बड़ा वाला इसमें से माइनस, तो कितने रह गए? 5 इसमें, 5 इसमें, 5। क्लियर है ना? और 5 इसके अंदर, है क्या नहीं? 5
ए बी सी, पूरे में 5, तो बताओ 5 5 15 और 5 ऐसे आए, समझ में आया क्या नहीं? ऐसे ऐसे कितने हैं? 3, और ऐसा ऐसा 1, तो 5 3 15 और 5 20 है। अब बोलो, बोलो ना, बोलो। नहीं, चलें आगे, आगे चलें फिर। आज त्रिभुज खत्म करना है। ये लड़की किसका फोटो खींच रही है? बोर्ड गया मेरा। हाँ, मतलब बता के खींचेगा ना। चलो देगा, चलो ठीक है। वो आप त्रिभुज को देख देख के परेशान हो गए, इसलिए मैंने बोल दिया। इधर देखो, चलें आगे हैं? क्या आलंग। देखो इधर देखो, हाँ हाँ, तालियां बजाओ इनके लिए। मैंने उसको हटा के वही की वही बना दिया, पहले 10 अब की बोल गए 8। इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो इधर, चलो अच्छी बात है, लगभग सभी बच्चों को पता है 10 है। एक बार सुनो 10 आए कैसे, मैं तरीका भी बताऊंगा और याद कैसे रखना है वो भी देखेंगे, ठीक है? दोनों चीज करेंगे। एक ये, एक दो, तीन, चार, पांच, कितने ऐसे में से नौक निकलती हुई देखें, उसके साथ कितने का मल्टीप्लाई कर दो? 2 का, कितना आएगा? ऐसे अगर 10 निकल रहे हो तो 20। लेकिन अगर तरीके से देखें ना, तो 5 तो हो गए छोटे वाले। अब आप एक बात बताना, क्या इस शीर्ष से 2 का जो शीर्ष दिख रहा है, वहां से आपके पास क्या एक त्रिभुज ये नहीं बनेगा क्या? बनेगा ना? जहां आपको एक दिख रहा है, उस एक से आपके पास, उस एक से आपके पास शीर्ष माने तो ये नहीं बनेगा क्या? तो हर एक शीर्ष से आपके पास कितना बनता जाएगा भाई? कितना बनता जाएगा? एक। तो बोलो कितने हो जाएंगे फिर? डायरेक्ट याद रख लोगे ना? जहां आपके पास स्टार दिखे ऐसा, ठीक है ना, ऐसा स्टार जहां आपको दिखे, वहां आपको एक बात याद रखनी है कि जहां आपके पास जितनी इसमें पूंछ निकल रही है, ठीक है ना, हाँ, टेल्स, जितनी पूंछें निकल रही हैं उसका क्या कर दो? डबल। एक स्टार तो आपने ऐसा देखा, और एक आपने कौन सा देखा है? आपने देखा होगा शक्ति शक्ति शक्तिमान, देखा है क्या? शक्तिमान की छाती पे ऐसा ही तो छप रहा है। इसमें कुछ गंगाधर ऐसे हैं जो शक्तिमान है। हाँ, अरे किस किसने देखा है शक्तिमान? हाथ खड़ा करो। ठीक है, ए, इधर देखो शक्तिमान, इधर देखो। जैसे जिसने शक्तिमान देखा है वो बताएंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। कितने हैं? 8। 8 वाले ही हैं, तो होशियारन जैसी बात करने लगे। कितने हैं? ठीक है, चलो देखो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना? अरे एनु, ये त्रिभुज नहीं है ना? नहीं है। लेकिन क्या इसमें ये त्रिभुज नहीं है? है। ये त्रिभुज नहीं है, इसके अलावा कोई दिख रहा है क्या आपको? नहीं आए। एक तो आपके पास 6 तो छोटे,
और 2 और 6 क्लियर है। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मैंने कह दिया तो आप वही बात आ जाओ गंगाधर शक्तिमान वाली। मैंने आपको बताए सरल तरीके में। आपके पास स्टार एक इस तरीके से आएगा और एक इस तरीके से आएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मास्टर ने इतने ही बताया तो मास्टर इतने ही पढ़ाएगा, नहीं है ना। हाँ, इसका मतलब है कि इसमें भी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है वो देखो। मैंने आपसे कहा इसके अंदर भी तो ऐसा हो सकता है, जैसे मान के अंदर डट जा। बताओ क्या करूं। क्या कर लो ध्यान से। तेरे को दृष्टि दोष है। देखो इधर, इसमें आपने कितने निकाले, ऐसे कितने हैं, 2, तो कितने हो जाएंगे, सही है क्या। का मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़। 16 ठीक है। इन 16 के अलावा अब आप एक बात बताना मुझे, क्या इनको बनाने से एक त्रिभुज ये नहीं बना क्या, बढ़ गया क्या नहीं, एक बड़ा। इसको बनाने से इसके जीवन पे प्रभाव आया क्या, कितने हो गए। ऐसे ही एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 6 क्या कर दूं, कितने हो गए। अब आप एक बार दोबारा से सुनो। अरे देखो सरल बात थी, आपकी समझ में आई। अब आपकी समझ में आ रही है तो आप शांत रहें, दूसरे को समझ लें। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। के बाद मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, ये बात क्लियर है ना। रेड वाले 6 के साथ ये 2 बड़े वाले, कितने हो गए 8। इन ब्लू वाले 6 के साथ 2 ये बड़े वाले, कितने हो गए, ये भी हो गए 8, कितने हो गए 16। लेकिन एक फर्क आया, और फर्क ये आया कि इसको बनाने से इसमें ऐसे ऐसे कितने आए, 6। ऐसे आपने कितने बना लिए, और 6, तो वो भी तो ऐड होंगे। फर्क आया क्या नहीं आया। अब इन 6 को आपने ऐड किया तो कितने आए, 16 तो आपके पास वो थे ही, ठीक है ना। अब इसमें आप कहोगे सर ये तो ये बिल्कुल सेपरेट है, इसका किसी से भी लेना देना नहीं है। लेकिन इसका लेना देना है, क्योंकि इसको हमने अभी तक गिना नहीं है। बताओ यदि आपके हिसाब से गिना हो तो, नहीं गिना ना। इसका मतलब इसको गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए। है तो त्रिभुज ही, बड़ा नहीं है छोटा नहीं है, बीच का तो है। अरे नहीं है, कुछ छोटे हैं, ये बीच का है। क्लियर है क्या नहीं। अब आप देखो, ये तो थी शक्तिमान वाले स्टार की बात। अब बात कर ले अपने नॉर्मल वाले स्टार की, ठीक है। तो है, चलो इसको दूसरे पृष्ठ पर लेते हैं। कहाँ लेते हैं, दूसरे पृष्ठ है। सुनो, तसल्ली से आराम से सोचते हुए समझते हुए करना है। कितने आए, अच्छा 25 आ गए। वाह, 1 2 3 4 5,
5 दूनी कितने आए? 20 है 10। अब 1 2 3 4 5, 5 दूनी तो कितने हो गए? 20। और काम चलेगा क्या? क्या एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है? एक बार देखना यहाँ पे, ये वाला आज तक कहीं गिना क्या? नहीं गिना ना। ऐसे ही आपके लिए ये भी तो बनेगा। ऐसे ही आपके पास इस पे भी बनेगा ये, ऐसे ही इस पे बनेगा ये, इस पे बनेगा ये, और ये मैंने बताई दी। टोटल कितने और बन गए? कितने बने रे? 5। तो कितने हो गए? किसी ने? ओके। अब बताओ यहां तक कोई परेशानी है? अब देखो एक बार नहीं है। शाबाश। ये वाला मैंने अभी दिया क्या? गिनो तो। कितने हैं? एक तो ये है, एक, एक, और कितने हो गए? अच्छा, और कौन सा? ए, तो है 2, ये है 1, और ये है 2, ये है 3, ये ए, अब एक और देखो। अब पेट में दर्द करने की आवश्यकता नहीं है, समझो ध्यान से। कॉपी निकालो, पेन निकालो, करो। 1 2 3 ऐसे नहीं। ऐसे ही तो आंसर आ रहे हैं तुम्हारे। है, छात्रों के आ गए हैं वो शांत रहे। और भी आकृति हैं। परेशान रहे हैं। कौन सौ 11 नाने दे पाओ है? ठीक है, पर की तसल्ली। देखो इधर, वेरी गुड। कितने आ रहे हैं? कितने छात्र इनके तेरे आए हैं? तेरे वाले कर लो नीचे। तेरे क्या है? सही? गलत? सही है ना? तेरे गलत है। अब कैसे गलत है वो देखेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई है, हैं? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई बात नहीं। इसमें समस्या है। एक बार इधर देखो ध्यान से और तसल्ली से, पूरे
30-40 सेकंड सुनना है। तो त्रिभुज में आपके पास एक पूरा बड़ा त्रिभुज, जिसमें 1 और 2 यदि आप लिखते हैं तो मैं यहाँ पे इनका डायग्राम अलग से बनाता हूँ, और मैंने बताया इस तरीके से 1 और 2 तो इसमें आए 3। ये आपके पास ए बी सी, और इसको मैंने लिख दिया ए बी। एक एक बात को ध्यान से सुनते हुए चलना है, ठीक है। क्या अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसी त्रिभुज ए बी सी में क्या इस लाइन को लेके मैं 1 और 2 नहीं कर सकता क्या? इसका मतलब है कि अब आपके पास त्रिभुज है ए बी सी, लेकिन लाइन बी से और ए सी पर डली हुई है, तो 1 2 3, जैसे यहाँ 3 आया था वैसे यहाँ भी क्या आएगा 3। ये बात है आपकी गलत। क्यों? क्योंकि इसके लिए तीसरा तो ये पूरा ही है। नहीं समझे? बात समझ आई क्या नहीं आई? अब इसमें 3 मैंने जब गिने थे, जब मैंने ए बी सी को काउंट किया था, इसमें एक ये खुद, दूसरा ये, और तीसरा खुद ए बी सी पुनः द्वारा से आ गया। इसका मतलब है इसमें कितने रह गए 2। फिर द्वारा से आपके पास एक ए बी सी, और फिर आपने सी से डाल दिया ए बी पे, तो 1 और 2, तो फिर आपके पास कितना आया प्लस के 2। ध्यान देते चलना है पूरी बात पे। यहां तक की बात क्लियर है क्या नहीं? कितने आए आपके पास? 3 और 4 7। ये तो था इनकी बात। अब आप एक बार फिर दोबारा से देखो, इसे मैं साफ कर दूं। अरे बड़े बड़े वाले आपने निकाल लिए क्या नहीं? नहीं आए समझ में बात? सुनो दोबारा से। अरे कोई बात नहीं, आपकी में आ रही है, इसका मतलब दूसरे की किसी की में नहीं आ रही, तो उसको सुनने दो। ऐसे पूरे त्रिभुज में मैंने एक ये लाइन खींची, और आप भूल जाओ बाकी कुछ है। तो ये तो मैंने बताया था 1 और 2, और एक पूरा 3। सही है ना? ऐसे ही इसमें अगर मैं अब इस लाइन को मत मानो, इसको मान लो, तो एक ये पूरा और 2 ये पूरा, और एक ये तीसरा, तो तीसरा तो हमने अभी भी काउंट किया था, तो फिर कितने रह गए 2। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी में 1 2 और पूरा 3। ऐसे ही त्रिभुज ए बी सी में अब आपके पास मैंने डाल दिया ऐसे बी से ए सी की तरफ, तो 1 और 2। अब 2 काउंट क्यों किए? क्योंकि मैंने ये ए बी सी पूरा तो इसमें काउंट कर लिया, तो इसमें मैं पूरा ए बी सी काउंट करूंगा क्या? नहीं करेंगे ना? आई ना बात समझ में यहाँ तक? ऐसे ही अब आप एक बार इस पूरे को देखो, जहां सी से आपने ए बी पे डाला, इसका मतलब है कि अब आपके पास फिर से कितने आए 2। ये तो हो गई बात इनकी। अब बोलो, अब तक क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, क्या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और क्या यहाँ से यहाँ तक, ये अलग अलग त्रिभुज नहीं है? इसको मैंने लिख दिया ओ। अब आप देखना ध्यान से, ए ओ सी, ए ओ सी, 1 2 और एक पूरा 3, 1 2 पूरा 3, 1 2 पूरा 3, 1 2 पूरा, क्योंकि यहाँ पे तो तीसरा अलग आ रहा है, तो कितने आए 9। कितने आए 9, तो 3 2 2 और 9। आया? अब बताओ कोई समस्या है? हैं? हाँ बता। देखो कोई बात ना, तो देखो इधर वाली बात समझ में आई है कि नहीं आई तीनों? हैं? देखो अब तक मैंने बताए हैं, उनमें ही थोड़ी बहुत अपन वो कर रहे हैं, और यही तो बात समझनी है। क्योंकि ऐसा तो आपके पास आने से रहा, इसको तो बच्चा बच्चा गिन के बता देगा साहब 4 हैं। इसका मतलब थोड़ी जटिलता भी तो आप उसका भी तो सामना करो। अब देखो मैं एक एक चीज को नाम लिखते हुए फिर से बना रहा हूं पूरी चीज। त्रिभुज ए बी सी में 3 आए, कैसे आए सबको क्लियर? त्रिभुज ए बी सी में जब मैंने पहले यहां से लंब डाला, अब मैंने बी से ए सी पे, तो चेंज हो गया क्या नहीं? अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। सही है? अब इसमें मैंने कहा सर एक तो ये पूरा, एक ये पूरा, और एक ये पूरा, तो इस पूरे वाले को तो हम काउंट कर चुके हैं पहले ही। किसमें? इसमें। तो अब आपके पास कितने रह गए 2, या फिर चलो तुम्हें चक्कर पड़ रहा है मैं समझ गया, क्या गोली मारो। कितने रह गए 2। अब सही है?
कैसे हैं दो बच्चे, समझ गए? अरे यहाँ दो मैंने, ये ऊपर भाई, यहाँ दो कैसे करी समझ गए? अब मैंने कह दी कि जामे दो, ऐसे ही जामे जी दो, ऐसे ही जामे जी दो। अब क्लियर है? अरे अब समझ गए क्या नहीं? लेकिन एक ABC पूरा भी तो बनेगा, तो बात तो फिर वही की वही आ गई, फिर एक अलग से लिख दिया, सही है ना? तो ABC ये लिख लिया मैंने, एक दो एक पूरा तीन, फिर ABC, फिर मैंने लाइन खींची ऐसे, तो एक दो पूरा वाला पहले गिन चुके हैं तो दो ही रह गए, फिर मैंने ABC बनाया, ये रहा, फिर मैंने कहाँ से डाला, इधर से, तो एक दो ABC वही की वही है। तो फिर आपके पास कितने आए? दो। अब बताओ ये तीन कहाँ से आया, ये दो कहाँ से आई और ये दो कहाँ से आई? क्लियर है? ये तीन यहाँ से आई, ये दो यहाँ से आई और ये दो यहाँ से आई। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी द्वारा से। अब मैंने लिख दिया O। अब इसको देखो एक बार, क्या ये पूरा त्रिभुज नहीं है क्या? त्रिभुज में आपने ऐसे लाइन खींची, त्रिभुज में ऐसे आपने लाइन खींची AOB, तो एक दो और पूरा जुड़ा तो तीन हो गए क्या नहीं? तो मैंने बस इतना ही तो किया है कि एक दो फिर पूरा तीन। ऐसे ही इस वाले में देखो, एक दो पूरा तीन, एक दो पूरा तीन, एक दो पूरा तीन, तो तीन 9 क्या है? बताओ क्या समस्या है? मार्क ही तो बताए हैं, और क्या कर रहे हो तो बते? बताओ किसी को समस्या है? अब भी किसी को समस्या है? आपकी खामोशी बता रही है कि आपको समस्या है। घर जाके वीडियो देखना दोबारा से। मैंने इसलिए कहा वीडियो देखने की, क्योंकि हो सकता है आप आओ आओ तरबूज। सन 9 10 11 12। ओके ओके, पहले में कौन कौन है हाथ खड़ा करो। एक दो बस। तीसरे में जो कहीं नहीं है वो फिर देख लो बेटा ध्यान से। थोड़ा जल्दी देखो इधर, आज इसको खत्म करके, ठीक है ना, फ्री करते हैं, जिसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आपके पास अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक दो टॉपिक उनमें बड़े भी हैं, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना है साथ की साथ। और हर टॉपिक से प्रश्न आता है तो किसी को छोड़ नहीं सकते, किसी को कम नहीं करा सकते, करने सारे के सारे हैं। क्या है? अब क्या रे, गिनाई देगी? 9 किस किस का है? हाथ खड़ा करो एक बार। यस, देखो अब आप इसको देखो, A B और C, ठीक है, A B और C। आप देखो पूरे ABC में, पूरे ABC में आपके पास एक और दो, कितनी लाइन खींची हुई है? तीन। एक दो और तीन, कितनी लाइन खींची है? दो लाइन खींची, कितने त्रिभुज बने? तीन।
अब आप बताओ यहाँ आपके पास कितना आंसर आएगा फिर? कितना आया भाई? 6। क्लियर है ना? इसका मतलब है कि पूरे ABC में अगर आप इसको मानो एक, ये पूरा 2 और ये पूरा 3, 1 2 को मिला के 4, 2 3 को मिला के 5 और पूरा 6। अब आप बताओ समझ में आया कि नहीं? ये मैंने 6 कैसे लिखा? क्लियर है ना? किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है। अब इसके अंदर देखो तो 1 2 और 3, 1 2 3 और एक पूरा मिला के ही तो आपने भी 4 किए थे। लेकिन क्या ये चौथा आपने यहाँ 2 लिखा है उसमें काउंट नहीं हुआ? ये 2 जो लिखा है वही तो है क्या नहीं? इसका मतलब है कि अब आपके पास कितने और ऐड हो गए? तो कितना आया? कितना आया? बताओ कौन सा आंसर सही है? क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा किसी का कोई और त्रिभुज बन रहा है क्या? किसी का कोई और त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना? ठीक है, चले भाई आगे। यस, ओके। सारे बनने हैं? कैसे बन रहे हैं आप बताओ? तो सही है बावड़ी। अब बता बामे का है। देखो एक, ये एक पूरा 2 और एक पूरा ये 3 है। ऐसे ही तो मैंने ये लिख लिया है ना यहाँ पे, ABC। एक, इसको मैंने नंबर दे दिया 2, इसको नंबर दे दिया 3। कैसे गिनने थे? सभी को काउंट किया तो कितने आए? 6। अब इस 6 के बाद अब इसमें क्या कुछ बचा? तो इसमें बचा एक ये छोटा, एक ये छोटा और एक, कितने हैं? 3। अब चौथा कहाँ पे आ रहा है? ये तो नहीं आ रहा फिर। ये और ये तो गिन चुका है। इन बात समझ में? तो बाल अपने जो 2 है ना अपन से कह रुको, बाल खत्म करके तक देगा, ठीक है? चले आगे। तो क्वेश्चन देख लूँ अब मैं, आगा कराए दो। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के बाहर त्रिभुज, ये है ठीक है। एक चीज बताइए, ठीक है? अरे बात ही ना मानना। जी बताओ, इसमें कितने त्रिभुज? किसी बच्चे को समस्या? इसमें हाँ 3। यस यस, कितने? कैसे आए 3? 3 एक ये और एक, अरे जिसमें 2 आधार ही तो हैं। इस आधार पे एक त्रिभुज, इस आधार पे एक त्रिभुज, कितने हैं? 1 2, गिनमन नहीं है ना, 1 2 3 6। नहीं, गलत हो जाएगा भाई। एक इस आधार पे, एक इस आधार पे और एक ऐसे ही 1 2 3 4 5, कितने? अब बोलो, क्लियर है? वेरी गुड, क्या बात है। देखो भाई, ये एक टांग टूट गई, बताओ है? है, बात नहीं। होशियार है। अब करो।
बात नहीं करनी है, आंसर नहीं बताना है, करना है सिर्फ। चले, देखो उसके बाद अगले तरीके के प्रश्न देखेंगे। हाँ जी, इसमें देखो, यहाँ तक की बात तो अपन करेंगे ही नहीं। यहाँ तक तो आप इसमें देखो एक बार बस, एक ये पूरा है क्या, नहीं, दो, तीन, कितने आए, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। अब देखो इधर, अब इसमें इसको हटाया मैंने, अब इसमें एक एक्स्ट्रा ये है क्या, नहीं, +1, क्लियर है, कैसे आया। अभी मैंने 1 2 3 ऐसे ही तो गिने थे, एक ये पूरा वाला नहीं गिन पाया ना अभी, तो उस पूरे वाले को गिन के ही लिखो, 4 + 1, ठीक है। एक कौन सा है, ये वाला भी तो त्रिभुज ही है क्या नहीं मरिया। अब देखो आगे, अब मैंने कहा इस लाइन से देखो आप एक बार, तो इस पे कितने त्रिभुज, एक, ये वाला तो नहीं गिना ना अभी, अभी हमने गिना था ये पूरा, ये यही तो गिना था, ये तो नहीं गिना, ये नहीं गिना, इसका मतलब एक ये हो गया। अब इसके बाद गिनते चलो, 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 3, कितने आए, 9, कितने आए, 9, तो 9 तो ये हो गए, एक ये पूरा वाला ये हो गया 10, एक ये हो गया 11, एक ये 12, एक ये पूरा 13, 12 13 और एक ये पूरा 14, कितने आए, 15 और एक 10 और 5 15। पागल लड़की हो, 1 2 कितने आए, 3, 1 2 3, 1 2 3, अच्छा 1 2 3 क्यों कर रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो एक तो ये, एक बच्चा ये और एक ये, सही है ना। अब बताओ कितने आए, 9, एक ये वाला कितने हो गए, 10, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक पूरा वाला, बोला सत्यनारायण भगवान की, कितने आए, अगला टाइप आगे फटाफट से, एक और देखो, खत्म कर देंगे आज, छोड़ेंगे नहीं, देखो इधर, तुम्हारी हिंदी तो वैसे खत्म ना आ रही, हमने अपना रीजनिंग का टॉपिक खत्म कर लन तो। देखो इधर देखो ध्यान से, तो इसमें टाइम खराब ज़्यादा नहीं हो, ऐसा करो ऐसे, हाँ जी। तो गर्ल्स सबसे ज़्यादा बात कर रही हैं, वो इन तीनों का आंसर देंगी। पहले में कितना, वाह वेरी गुड, पहले में 5, कितनी होशियार लड़की हैं, इसमें बताओ, इसमें, इसमें बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। आए, देखो आपने गिन ली है, अच्छी बात है, एक बार मैं आपको गिन के बताऊंगा, एक बात मैं आपको याद करवा के जाऊंगा, देखो फटाफट। मैंने कहा आपके पास कितनी मंजिल बन रही है वो देखना है, इसमें एक और एक, दो, यदि आपके पास n मंजिल कितनी है, 2, तो आपके पास त्रिभुज ट्रायंगल कितने होंगे, 5, मंजिल है 3 कितने होंगे, 13, मंजिल है 4
कितने होंगे 27, मंजिल है 5 कितने होंगे 48, 5 से ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, फिर भी अगर आ जाए तो 6 में कितना होगा 78, 7 में 115, याद नहीं रखना है आपको, याद केवल कितने तक करना है 5 तक। क्लियर है? इस तरीके के डायग्राम आपको कहीं भी दिख जाएं, 2 मंजिल होंगी 5, 3 मंजिल होंगी 1 2 3 13, 4 मंजिल 1 2 3 4 27, 5 होंगी तो 48। अब मैं आपको एक बार गिन के बता दूं, बताऊं बताऊं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, एक पूरा बड़ा वाला। ठीक है, अब आप एक बात बताना, इसके अलावा कहीं आपको त्रिभुज दिख रहा है क्या? हाँ, कौन सा है क्या नहीं? एक आपको और एक आपको, कितने हो गए? हो गए क्या नहीं? क्लियर? ऐसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने? अब देखना आप ध्यान से, इसमें आपको देखना एक ये दिखा क्या, दिख रहा है ना, कितने 17, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है आपको? पर दिख रहा है कितने? अब आप कहोगे सर एक ये तो गिन ही लिया क्या, ये बड़ा वाला? बढ़िया, नेक डट जाऊ, पाए तो मैं गिने वही वैसे ही अकल आ रही है। एक ये गलत करवाया था, कहाँ है? तो मिला के कितने आगे, बात खत्म। हाँ तो जबरई कर रही हैं, कर लो बस, मैं कर रहा हूँ, कर ही ना दे रही, ये हो गया ऐसे, जो होगा वैसे। अब ठीक है, याद रख लियो, पहली बार मैंने आपसे कहा है आपको कुछ याद रखना है, और वो क्या याद रखना है, ये, ठीक है। सिस्टम, क्या सिस्टम ये है कि कुछ सिस्टम नहीं है, सिस्टम ये है कि इसमें कोई सिस्टम नहीं है, इसमें करने आपको याद, और ये मैंने बता दिया उनके मान, इनको याद करना ही इनका सिस्टम है। देखो किताबों में कुछ दे रखे हैं तरीके अलग अलग, कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है, ठीक है ना, सार्वत्रिक इसका कोई नियम नहीं है। फायदा ये मिलेगी, वेरी गुड, कितना अच्छा प्रश्न है। अगर आपको इस तरीके का मिलता है 4 मंजिल वाला, तो आप 27 पे यदि टिक करके आती हो, आपको 3 नंबर मिलेंगे, जिससे आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन होगा। किसमें सिलेक्शन होगा बेटा? बीएसटीसी में। बीएसटीसी में सिलेक्शन होने के बाद आप बीएसटीसी करोगी, उसके बाद आप रीट दोगी, उसके बाद आप अध्यापिका बनोगी, और अध्यापिका बनने के बाद छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चों को आप पढ़ाओगी। है, प्राइवेट का नौकरी को लगा रहा, पैसा मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। चलें आगे। अरे देखो इधर, बच्चाओ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको अब तक कितनी क्लास हो गई कुछ याद करने को कहा? पहली बार याद कर दी कि याद तो मैथ कर रहे हैं, कर लिया। देखो करा दूं सर, 10 मिनट और लगेंगी बस, सुनो मेरी बात, इसके बाद कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उसी वजह से मैं जल्दी जल्दी करा रहा था थोड़ा, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी, हिंदी में तो है ही क्या, 10 मिनट और सही हिंदी के। देखो इधर, अब तुम किब्बाए तो रहे हैं, मेरी बात सुन लो, अब आलवे देवाल ही करेंगे तो बचाना तो नहीं पड़ेगा मैं। हाँ, मैं कचूना कह रहा हूँ, जी मोड़ी किब्बा रही है सर। आवाज इसमें बताओ,
मैं बताओ। ए, इधर देखो ध्यान से। इतनी भी जल्दी क्या है? इतनी भी जल्दी क्या है? इधर देखो ध्यान से, जल्दी से। देखो हाँ जी, पहले वाले में बताओ कितने हैं? कौन है दो? त्रिभुज। कौन है दो? त्रिभुज। रेनू, कहाँ है लाली? कौन है दो? इसमें कितने? 8। बस बस। देखो, ये देखो, अब आपको बताने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। देखो, 1 2 3 4 कितने हैं? समझने की जरूरत तो ये है, डबल है ना। 8। 8 आए कैसे वो ज्यादा समझना है। 4, मैंने आपसे कहा इस आधार पर एक तो आपके पास ये और एक आपके पास ये, कितने? 2। इस आधार पर एक तो आपके पास ये वाला और एक, कितने? 2। आ तो गए 8। कुछ बच्चों ने कहा सर आप ऐसे ही बात कर रहे हो आधार आधार की, तो एक आधार हम नहीं ले लें। एक आधार हमने ले लिया, ये एक ये और एक ये, तो कितने? सुनो, चाहे कुछ भी समझ सकता है, जैसे कि देखो प्रीति की नहीं है। देखो, मैंने कहा आपने ये वाली बात कही, फिर आपने ये वाली बात कही। अब आप एक बात बताना, मैंने इस आधार पर भी तो ये काउंट किया अभी, और इस वाले पे ये काउंट कर लिया, तो फिर आप ऐसे कैसे कर लोगे? या आपने ऐसे इन पे नहीं काउंट किया तो आप इन वालों पे काउंट कर लो। आमने सामने वाले जो बेस है, यानी कि उनको आधार मानते हुए आपको क्या ज्ञात करने हैं? त्रिभुज। चारों को आधार मान के आप ज्ञात नहीं करोगे। बोलो क्लियर है ये बात? क्लियर है ना? हे अगर लड़की, क्लियर है? कितने आए? 8। पैसे आपको कितने करने हैं? 4 × 2 कितना आया? 8। क्लियर है ना? अब बताओ कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक? चलें फिर आगे। अब इस वाले में आप लोग करो तसल, नहीं जल्दी नहीं, आराम से करो तसल्ली से। अरे टान निकल लंदे, करो भाई, सब करो फटाफट। चलो 2 3 4 5, देखो बताओ इसमें। देखो इधर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसमें आपने कहा था 1 2 3 4, 4 2 जा 8 प्लस 4 2 जा 8, कितना आया? 16। क्लियर है ना? इससे सरल आपके जीवन में कुछ है? कुछ नहीं है। लेकिन लेकिन आपने देखा, क्या देखा? कि इसको मिला के भी तो एक बन रहा है, और इसको मिला के भी तो एक, तो कितने हो गए? क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? 18 कैसे आए? अच्छा, ये एक में 8 कैसे आए, ये तो मैंने अभी अभी समझाया। तो अगर आप कहते हो सर इसमें 8 कैसे आए, ये बताओ इसमें 8 कैसे आए, तो फिर तो काम खराब है। फिर आपसे मैंने कहा 16 तो ये हो गए, उसके बाद एक ये और एक ऊपर वाला, कितने आ गए? हाँ, कितने पॉइंट पे जुड़ा था ये? 2 पॉइंट पे।
कितने ऐड कर दिए? 2। आगे चलो। 8 8 कितने? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, कितने पॉइंट? सुनो, पॉइंट पॉइंट खेलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखा इधर, इसका मतलब है कि गिन के भी देख लो। 1 2 3 है गए होशियार। सही है कि नहीं? कितने आए? यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी? तो परेशानी कितने? थोड़ी बहुत आगे आगे बोलते हैं। ले, हुआ कराइए सवाल। देखो कितने आ रहे हैं? 29। 1 कम 30। देखो, इसमें 8, इसमें और इसमें भी कितने आए? सभी का क्लियर? एक आप इधर देखो अब ध्यान से। ऑडियो तुम्हारे चक्कर में मोड़े ना समझ पा रहे, चुप। सही क्या मोड़े चाहे सीधे चुप बैठे हैं सब ते जने। छापी ले ली। 1 2 कितने आ गए? एक ये देखो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे आया? एक तो ये वाला, एक ये वाला, कितने? 2। ठीक है, दोनों गिन लिए। अब आप एक बताओ, एक ये और एक, कितने आए? ओ हो, एक कितने आए? कितने आए? ये क्या नहीं? बताओ सही है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अब कोई दिक्कत तो नहीं है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर का मतलब ये नहीं है, क्लियर का मतलब साफ हो। ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? अरे फोटो वोटो खींचा करा था, बताया जाए करा। हाँ बड़ा। क्या? देखो, देखो एक बात सुनो, एक बात सुनो। अरे काम की बात छूट जाएगी। देखो एक बार, बिल्कुल शांत। अब करो। कितने हैं? कुछ नहीं करना बच्चा, कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी। इसी तरीके की मजेदार क्लास लेने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।